भैया का नस्तीन आज आप सहाफ़ी हजरात को और बकाया जो आपके कैमरामैन हैं, स्टाफ है, मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ कि मैंने उनको तकलीफ़ दी। और मगर ये एक ऐसा हसास मसला था और इसको मैं समझता था सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म ये आपका प्रेस क्लब है कि यहाँ आके मैं अपने इलाके का, अपने लोगों का मुद्दा आपके सामने रखूं और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कच्छी के अंदर उनकी आके मैं वजाहत करूं। जैसे कि आपको इल्म है, डेट कौन सी है कि जो वाक़या हुआ है? 11 नवंबर को कच्छी के अंदर तहसील बालानाड़ी के अंदर एक कत्ले आम हुआ है, जिसमें घरों के अंदर घुस के 3 लोगों को कत्ल किया गया है। 2 लोग अभी तक मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला हैं और उनकी कंडीशन भी बहुत सीरियस है। वो उन ज़ख्मियों को उठा के लाड़काना ले गए सिंध, क्योंकि उनको खौफ था कि अगर हम कोयटा लाएंगे तो बोलान में दोबारा शायद कोयटा शहर के अंदर उनको कत्ल कर दिया जाए। मगर 2 आदमी मौके पे शहीद हो गए बेगुनाह, और 3 आदमी ज़ख्मियों को वो उठा के लेके जा रहे थे जो सीरियस थे, उनको लाड़काना ले जा रहे थे। एक रास्ते में एक और शख्स शहीद हुआ। ये सूरत हाल थी कच्छी ज़िले की, जिसके लिए मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे तो ये लगता है कि किसी वक्त में सिंध के बारे में मशहूर था कि 7 शरीफ में वो एक राजा होता था, उसके लिए मशहूर था अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये सिंध की एक मिसाल थी। तो मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त मुल्क के अंदर भी वही सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो इन मकतूलेन ने की है, ये आपके सामने है, इसी प्रेस क्लब में और इसी जगह जहां मैं बैठा हुआ हूँ, कि हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है। हमारे चारों तरफ हमारे घरों को दहशतगर्द लोगों ने, क्रिमिनल्स ने, इश्तिहारी मुजरिमों ने कैंप्स बनाए। वो किसी वक्त भी हमारे घरों के अंदर घुस के हमें कत्ल कर सकते हैं। मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने आके, मीर आसिम कुर्द साहब ने फरमाया कि तुम लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ कोयटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका मैं नतीजा तुम्हें वहाँ कच्छी में दिखाऊंगा। और वो बार बार इंतज़ामिया के पास जाते रहे, बार बार उन्होंने इंतज़ामिया को खतूत लिखे, क्योंकि वो अपने घरों से नहीं निकल सकते थे। उनके ज़मीनों के अंदर जाके बज़ोर बाजू, बज़ोर शमशीर उनकी ज़मीनों को, उनके घरों से आसिम कुर्द गेलू बेदखल करना चाहता था। उनका केस हाई कोर्ट में चल रहा है और उनके पास उन ज़मीनों का स्टे है। उन्होंने कहा कि जो अदालत फैसला करेगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, मगर मालिकों ने नहीं। ये एक नया ख़रीदार, एक नया गैंग बन चुका है बलूचिस्तान के अंदर। अब तो बलूचिस्तान वैसे भी हर चीज़ की बलूचिस्तान में बोली लग सकती है, अब तो लोगों की, इंसानी जानों की भी बोली लग रही है। मुझे अफसोस है आज मौजूदा सूबाई हुकूमत से, बजाय कि 3 दिन गुजर गए, बजाय कि वो जाके कातलों को गिरफ्तार करती, नामजद कातलों को गिरफ्तार करती। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कमिश्नर नसीराबाद सईद जमाली आज अभी कच्छी पहुंचे हुए, घंटा 1.5 हुआ है।
सिर्फ ये इंक्वायरी करने के लिए कि आसिम कुर्द गेलू के ऊपर क्यों एफआईआर कटी है, क्योंकि वो बाप का है, क्योंकि वो पैसे वाला है, क्योंकि उसके पास जर की ताकत है। ये नहीं कि अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए हैं। एक लफ्ज आपने मीडिया के, आप लोग बैठे हैं, शायद मेरे नॉलेज में ना हो, आप बताएं कि गवर्नमेंट ने एक लफ्ज कहा है कि इतने बेगुनाह लोग कत्ल हुए हैं, हम इंक्वायरी करेंगे इनके खिलाफ। वो यहाँ उधर उस दिन सुबह कत्ल हुए हैं, यहाँ वो सारे मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, वो शादियों में बैठे हुए थे कोयटा शहर के अंदर, आज भी वो कोयटा शहर के अंदर मौजूद हैं। मगर मौजूदा सूबाई हुकूमत ने बजाय ये कि कातलों को गिरफ्तार करने, उनको कानून के कटघरे में लाने के, हमारी सूबाई हुकूमत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भेजा है होम का, कमिश्नर को भेजा है कि जाओ इंक्वायरी करो कि ये एफआईआर कैसे कटी है। क्या सरदार यारमंद रिंद जो उसका सियासी मुखालिफ ज़रूर मैं हूँ, क्योंकि वो मेरे वोटर थे, वो मेरे सपोर्टर थे। मैं अपने वोटरों को, अपने सपोर्टरों को किसी भी दहशतगर्द के हवाले नहीं कर सकता। ये आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त ये एक तो ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके सामने, देख लें, कोयटा प्रेस क्लब, पाक बलूचिस्तान का कैपिटल, और जिस शख्स बैठ के आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसके भाई के साथ उसको भी कत्ल कर दिया गया। ये आपके सामने है। यह है इस मुल्क का इंसाफ, यह है इस मुल्क का कानून। यह आपके सामने मैं प्रूफ आपको पेश कर रहा हूं। और दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ, सिर्फ मेरी सियासी मुखालफत मुझे डैमेज करने के लिए ये खान इमरान खान साहब के सिपाही, गवर्नर और डिप्टी स्पीकर इस कत्ल से सिर्फ एक दिन पहले आसिम कुर्द गेलू के साथ बैठे हुए, और जिस माहौल में ये मीटिंग हो रही है और मुलाकात हो रही है, ये इस चीज़ के गवाह हैं कि डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान और मौजूदा गवर्नर इस कत्ल के साजिश के पीछे वो इसमें इन्वॉल्व हैं। ये तस्वीर उसकी गवाह है, ये आपको नज़र आ रही है और आपके कैमरे कैप्चर कर सकते हैं, तो ये दुनिया को दिखाएं। और मैं खान साहब से ये सवाल करता हूँ, खान साहब आपने तो वायदा किया था, आपके बिहाफ पे हमने बलूचिस्तान के लोगों से वायदा किया था कि जो 72 साल में यहाँ नाइंसाफ़ी ज्यादती हुई है उसको हम ख़त्म करेंगे। खान साहब एक एक जगह पे, एक एक जलसे, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इस मुल्क में 2 कानून हैं, एक गरीब का कानून, एक अमीर का कानून, एक जालिम का कानून, एक मजलूम का कानून। खान साहब, ये लाशें आपसे और आपकी सूबाई हुकूमत से पूछ रही हैं कि एक दिन पहले आपका कातिल जो है इनका, वो आपके गवर्नर और डिप्टी स्पीकर के साथ बैठा हुआ है। ये उनकी मजलूमों की लाशें हैं। ये देख लें, और ये वो एफआईआर है जिससे हमारी सूबाई हुकूमत बहुत बेचैन है, जिसमें नामजद किया गया है उसको, क्योंकि वो खुद 2 दिन वहाँ पहले गया है, वहाँ इलाके में मौजूद है, उसके दहशतगर्द मौजूद हैं, वो नेते हाथ थे और उनको क्लाशनों से भून दिया गया है। ये वो एफआईआर है। खान साहब, ये लोग आपके वोटर थे, खान साहब ये आपके सपोर्टर थे, ये आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। मैं पाकिस्तान के, मैं उन सोशल एक्टिविस्ट से पूछता हूं कि ज्यादती अगर एक छोटी सी होती है उसके लिए आप रोडों पे निकल आते हैं, रस्तों पे निकल आते हैं। एक लफ्ज किसी ने इन मजलूमों के लिए आवाज बुलंद नहीं की है, न बलूचिस्तान में न बलूचिस्तान से बाहर। किधर है सोशल मीडिया, किधर है वो लोग, किधर है एक्टिविस्ट?
उनकी अपनी एक क्लास है, अगर उसके साथ जाती होती है तो वो चीख पड़ते हैं, रोडों पे आते हैं, बैनर्स उठा के ले खड़े हो जाते हैं। मगर आज इन मजलूमों के लिए क्यों आवाज नहीं उठ रही है? मगर दूसरी बात कि ये मैं आपको बता दूं, वो मजलूम जरूर हैं, लावारिस नहीं हैं। हम उनके लिए बंदूक नहीं उठा सकते, मगर उनके लिए इंसाफ और मुजरमों को उनके कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी फैमिलीज के साथ खड़े हैं। मैं अपील चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से करता हूं कि आप उस पर एक्शन लें। अगर ये एफआईआर गलत दाखिल हुई है तो आप इंक्वायरी करवाएं। हम आपके जीआईटी या इन ऑफिसरों से जिनको आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, उनकी हमें इंक्वायरी कबूल नहीं है। हम जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं और खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों ने जिनके कहने पे ये जाके कत्ल हुए, जिनको मुसल्लत किया गया है बलूचिस्तान के ऊपर, ये बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। ये वो लोग हैं खान साहब जिन्होंने आपको रोड पे रोक के, एक तरफ नवाज शरीफ आ रहा था, दूसरी तरफ आपको जबरदस्ती उन्होंने रोड पे खड़ा कर दिया था। ये वो गवर्नर है, ये वो गवर्नर है जिसने आपको अंडे और टमाटर मारे थे। ये वो गवर्नर है जिसको आपने अपने खुद ऑर्डर से इसकी मेंबरशिप खत्म की थी। पता नहीं किस वजूहात के बिना पे, किस जिद की बिना पे, किस नाराजगी की बुनियाद पे आपने ऐसे लोगों को बलूचिस्तान पे मुसल्लत किया है। हम आपसे अपील करते हैं कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हमें मजबूर ना किया जाए कि आपके ये जो नुमाइंदे यहां बैठे हैं, ये उसका फोटो गवाह है। जिस खुशगवार मूड में गवर्नर साहब गेलू साहब के साथ बैठे हुए हैं, कातिल जो इसमें नामजद है इस एफआईआर के अंदर, ये दो चीजें आपके सामने हैं। अगर फिर भी आपने एक्शन नहीं लिया तो हम समझेंगे खान साहब आपकी बातों में तजाद है। फिर वाकई आप कहते थे गरीब के लिए कानून और है और अमीर के लिए कानून और है, तो वो उस दौर में भी था और आज आपके दौर में भी है। मैं बहैसियत उस वक्त पीटीआई के सदर के जिनके कहने पे लोगों ने वोट दिया, आज आप पीटीआई के आपका सदर साहब आज तशरीफ लाते हैं, दूसरे लाते हैं। बाकी चीज़ें तो मैं अपने उस हवाले से मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और वहाँ मैं सारी चीज़ें बात करूंगा, क्योंकि मैं किसी और सब्जेक्ट पे नहीं जाना चाहता। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मुतालबा है कि कातिलों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। अगर कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया, अदालत के कटहरे में उनको पेश नहीं किया गया, कुद्दूस साहब ये याद रख ले, इंशाअल्लाह पूरी कच्ची आपके दरवाजे पे होगी। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, इंशाअल्लाह हम आपको करके भी दिखाएंगे। हम आपके इस हुकूमत से, वो तो बाद में मैं आपके बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो मेरा मौजू ख़त्म हो जाएगा, आप लोग उठा के दूसरे मौजू पे शुरू कर देंगे। वो मैं जाके इस्लामाबाद बात करूंगा। बलूचिस्तान वारिस वाला है। बलूचिस्तान उन लोगों की सरजमीन है जिनके बाप दादा ने अपना खून दिया था, जिन्होंने अपनी औलादें, अपनी कौम और कबीले किए थे। हम चंद लोगों को इसके साथ इस्तेसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। बहुत हो गया। मैं चीफ जस्टिस बलूचिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं, खुदारा हमें इन मजलूमों को इंसाफ दें। सो मोटो जो आप लेते हैं, क्या सिर्फ पंजाब के लिए, क्या सिंध के लिए? हम इंसान नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या आपको जो आपका अदल और इंसाफ है सिर्फ वहां के लिए, हमारे लिए नहीं है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? अगर आप लोगों ने इस पे भी एक्शन नहीं लिया और इसी कातिल गिरफ्तार नहीं हुए, तो फिर हमें
इन मजलूम लोगों को अल्लाह के सिवा एक ही अगर जगह है उम्मीद की तो वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, बाकी उनको कहीं से भी उम्मीद नहीं है। तो इस सिलसिले में मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था और सिर्फ ये बताने के लिए कि 5 दिन तक लाशें रोड पे गल गई थी, सड़ गई थी। उनके पास तो इंतजामात नहीं है, उनके पास डॉक्टर नहीं थे, बर्फें नहीं थी, मजबूरन उन्होंने अपनी लाशें दफनाई हैं क्योंकि वो इस काबिल नहीं थी कि उनको रोड पे रखा जाता। पूछे कितने लोग हैं उधर गवर्नमेंट के, क्यों उनको मुतमिन नहीं किया गया? आज अगर एफआईआर भी कटी है तो चीफ मिनिस्टर हाउस में भूंचाल आया हुआ है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर बार बार वहां के इंतजामिया को टेलीफोन करके प्रेशराइज कर रहे हैं कि क्यों एफआईआर आप लोगों ने काटी है। कौन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी? इसफंदियार। वो एक ऑफिसर को कॉल कर रहे हैं, कदूस साहब मेहरबानी करके अल्लाह के इंसाफ से डरो, उसके खौफ करो अल्लाह से, उसको इस कि अल्लाह की अदालत में ये गरीबों की आवाज़ जो है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। ये इक़्तिदार के तुम्हारे 2 दिन हैं, जाम ने तो फिर भी 3 साल निकाले, तुम्हारे तो 3 महीने भी नहीं निकलेंगे। तो मैं आपसे एक इंसान के हैसियत से, एक बलूचिस्तान के बलूच के हैसियत से, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के हैसियत से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन गरीबों को उनका इंसाफ मुहैया किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, ये बताएं कि जो आप इलाके के